Hello friends, welcome to all. Today we will discuss about proximity sensor and this topic is covered in the subject of industrial instrumentation. Now first start with what is a proximity sensor. A proximity sensor detects an object when the object approaches within the detection range and boundary of the sensor. यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर ये सेंसर की रेंज में आता है या फिर बाउंड्री बोल दीजिए सेंसर की बाउंड्री में आता है तो वो डिटेक्ट करता है, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का हमें सेंस करना है वहाँ पे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। Proximity sensor includes all the sensor that perform non-contact detection in comparison to, देखिए नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में ये तो हमने बोल दिया, लेकिन कंपैरिजन टू लिमिट स्विच। देखिए लिमिट स्विच में क्या होता है कि उसके द्वारा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है लेकिन उसका फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है, तभी लिमिट स्विच जो है वो ऑपरेट होती है। तो उसे इस तरह के सेंसर को हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर। लेकिन प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये कैसे है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर है, यानी कि इसका मेजरमेंट करने के लिए या डिटेक्शन करने के लिए कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक कंडीशन है कि सेंसर की रेंज जो है वो इसकी रेंज में होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स अवेलेबल है। एक है इंडक्टिव टाइप, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, देन अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे। देखिए इंडक्टिव सेंसर है, एन इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर विच डिटेक्ट्स मेटालिक ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम। देखिए यहाँ पे एक ये लिमिटेशन भी हम लोग बोल सकते हैं कि मेटालिक ऑब्जेक्ट अगर है तो ही इससे हम सेंस कर सकते हैं इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर से। देयर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द कोयल एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। देखिए ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में क्या होता है, कोयल एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का क्या फंक्शन होता है कि वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी दी है तो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा ऑसिलेटर and that creates a field in the closed surrounding of the sensing surface। देखिए सेंसिंग सरफेस यानी कि जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का सेंस करना है उसे बोलते हैं सेंस, नियर बाई इन्वायरमेंट है उसे बोलते हैं सेंसिंग सरफेस। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ये क्या करेगी, फील्ड क्रिएट करेगी जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को सेंस करना है। आगे हम देखेंगे फिगर में। The operating distance of the sensor depends on the coil's size as well as the target's shape, size and material। देखिए ऑपरेटिंग डिस्टेंस कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो उसके पहले तो क्या है कि कोयल की साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी साइज़ की कोयल होगी उतना फील्ड जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हम लोग साइज डिसाइड कर सकेंगे। उसके बाद है टारगेट्स शेप। जो टारगेट है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें डिटेक्ट करना है उसका शेप, साइज़ एंड मटेरियल, कौन सा मटेरियल का ऑब्जेक्ट हमें डिटेक्ट करना है, ये सब बातों पे हम लोग डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा कि कितना डिस्टेंस ये डिटेक्ट कर पाएगा। नाउ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में बात करते हैं तो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर आर कोयल, ऑसिलेटर, डिटेक्टर एंड द आउटपुट सर्किट। देखिए ये 5 कंपोनेंट का यूज़ होता है। पहले होती है कोयल, उसके बाद ऑसिलेटर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, उसके बाद डिटेक्टर होता है एंड फाइनली जो हमें आउटपुट जिस फॉर्म में रिक्वायरमेंट होती है उसका आउटपुट सर्किट होती है। तो इतने कंपोनेंट हमें रिक्वायरमेंट रहेगी इंडक्टिव सेंसर के लिए। द ऑपरेटिंग डिस्टेंस ऑफ द सेंसर डिपेंड्स ऑन द एक्चुएटर्स शेप एंड साइज एंड इज स्ट्रिक्टली लिंक्ड टू द नेचर ऑफ द मटेरियल।
तो अभी अभी हमने ये देखा कि ऊपर जो डिस्टेंस है वह कैसे डिसाइड होगा, तो साइज, शेप एंड मटेरियल ये सब पैरामीटर है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना साइज और कितना डिस्टेंस ये मेज़र कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं। द कोयल जनरेट्स द हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड इन फ्रंट ऑफ फेस। देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ आगे फिगर में कि कैसे, देखिए ये फिगर है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये टारगेट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फेस है, और ये जो ब्लू कलर का हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो फेस है यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी फील्ड जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है, तो यहाँ पे ऑसिलेटर सर्किट दी गई है। ऑसिलेटर सर्किट का काम क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। तो इस तरह से हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी फील्ड जनरेट करेंगे। उसके बाद एम्पलीट्यूड डिटेक्टिंग सर्किट है और उसके बाद है आउटपुट सर्किट। तो ये सब सर्किट्स की रिक्वायरमेंट रहती है हमें ये सेंसर की इंडक्टिव सेंसर बनाने के लिए। अब इसका वर्किंग देखते कैसे होता है। देखिए द हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड इन फ्रंट ऑफ फेस, ये हमने देखा ब्लू कलर का जो फील्ड था उसकी बात है। व्हेन द मेटालिक टारगेट कम्स इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इट एब्सॉर्ब्स सम ऑफ द एनर्जी। यानी कि ये जो है फील्ड, यहाँ से अगर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है या इसके बीच में आता है तो क्या होगा कि थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब कर लेगा। तो क्या होगा, हैंस द ऑसिलेटर फील्ड इज अफेक्टेड। यहाँ पे फील्ड में अगर एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेगा तो फील्ड में चेंज हो जाएगा, तो फील्ड इफेक्ट होगा। द राइज और फेल ऑफ सच ऑसिलेशन इज आइडेंटिफाइड बाय ए थ्रेशोल्ड सर्किट। ये जो सर्किट है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड सर्किट। तो ये सर्किट से फील्ड में अगर जो भी होता है राइज और फॉल ये डिटेक्ट हो जाएगा और थ्रेशोल्ड सर्किट जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगी। दैट चेंजेस द आउटपुट ऑफ द सेंसर। तो ये जो डिटेक्शन करेगी इसके हिसाब से आउटपुट में ये चेंजेस कर देगी, या कि पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चेंजेस होगा वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से ये मैं इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्क करता है। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। दे आर वेरी एक्यूरेट कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज। यानी कि हम लोग ने देखा था कि कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी होता है, ऑप्टिकल सेंसर भी होता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी है जो वो अदर सेंसर से ज़्यादा होती है। हैव हाई स्विचिंग रेट भी कितना होता है, ज़्यादा होता है। कैन वर्क इन हर्श एनवायरनमेंट कंडीशंस। कोई भी एनवायरनमेंट कंडीशन है, अगर वर्स्ट कंडीशन है फिर भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इट कैन डिटेक्ट ओनली मेटालिक टारगेट। यानी कि अगर मान लीजिए टारगेट जो है वो प्लास्टिक का हो गया या फिर माइका का या वुडन का हो गया तो ये डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। ओनली मेटालिक ऑब्जेक्ट होगा वही ये डिटेक्ट करेगा। तो इसे लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं। उसके बाद होता है ऑपरेटिंग रेंज में बी लिमिटेड। देखिए हम लोग ने देखा था ऑपरेटिंग रेंज जो है वो काफ़ी 3-4 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि इसकी रेंज जो है वो लिमिटेड रहती है। एप्लीकेशंस। कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव सेंसर्स इंक्लूड metal detectors, car washes and the host of automated industrial processes। देखिए ये कुछ एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं। मेटल डिटेक्टर आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे और सिक्योरिटी के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगर किसी आदमी के पास कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट होता है तो ये डिटेक्ट कर लेता है। तो इस तरह से एप्लीकेशंस है इसकी। बिकॉज द सेंसर डज नॉट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट it is particularly useful for applications where access presents challenges or where dirt is prevalent। देखिए अभी क्या है, जहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है और कुछ एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं वहाँ पे हम टच नहीं कर सकते, तो ऐसी जगह पे हम लोग ये इसका यूज़ कर सकते हैं। द सेंसिंग रेंज इज़ रेयरली ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। यानी कि मैक्सिमम सेंसिंग रेंज जो है वो 6 सेंटीमीटर रहती है। However,
एंड इट इज़ नो डायरेक्शनलिटी। देखिए ये इसमें ऐसा कुछ डायरेक्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जनरली रेंज जो है वो कम होती है, लेस देन 6 सेंटीमीटर होती है। तो ये हो गई एप्लीकेशंस। अब बात करते हैं कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की। देखिए कैपेसिटिव सेंसर्स आर यूज्ड फॉर नॉन कॉन्टैक्ट डिटेक्शन ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट एंड नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें डिफरेंस क्या हुआ, मेटालिक ऑब्जेक्ट को तो डिटेक्ट करती ही है, लेकिन इसका एडवांटेज ये भी है कि ये नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल लिक्विड, प्लास्टिक, वुडन मटेरियल एट्सेट्रा, ये सब मटेरियल का ये करेगी डिटेक्शन। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स यूज द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन द सेंसर एंड द ऑब्जेक्ट बीइंग डिटेक्टेड। देखिए ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेगी, तो जो सेंसर है वो और जो ऑब्जेक्ट है वो उसके बीच में जो कैपेसिटेंस होता है उसका वेरिएशंस के ऊपर से ये कैपेसिटी डिटेक्ट करेगा, यानी कि वर्किंग होगा। कैसे होगा देखते हैं आगे। कैपेसिटेंस मेथड्स आर वेरी सेंसिटिव, डिस्टेंस डाउन टू 1 माइक्रो इंच कैन बी मेजर्ड, यानी कि 1 माइक्रो इंच तक का डिस्टेंस भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, और ये बहुत ही कम डिस्टेंस है 1 माइक्रो इंच। ठीक है, तो इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर आर प्लेट, ऑसिलेटर, थ्रेशोल्ड डिटेक्टर एंड द आउटपुट सर्किट। देखिए प्लेट यानी कि कैपेसिटर की जो दो प्लेट होती है उस प्लेट की बात कर रही है। हम लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, तो उसकी जो दो प्लेट है वो प्लेट। द प्लेट इनसाइड द सेंसर एक्ट एज द वन प्लेट, यानी कि जो सेंसर होता है उसके अंदर एक प्लेट होती है, वो कैपेसिटर की एक प्लेट तरीके वर्क कर सकती है। द कैपेसिटर एंड द टारगेट एक्ट्स एज द अनदर प्लेट, यानी कि टारगेट यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो अनदर प्लेट, दूसरी प्लेट की तरह से, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट की तरह से काम करेंगी। एंड द एयर एक्ट एज द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि जो बीच में जो हवा होती है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के तरह से काम करेंगे। तो क्या हो गया, सेंसर के अंदर एक प्लेट हो गई, और जिस ऑब्जेक्ट का हम डिटेक्शन कर रहे हैं वो एक प्लेट एज ए वन प्लेट वर्क करेगा, और बीच में जो मीडियम में क्या है, हवा है, तो हवा भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप से कार्य करेगी। द कैपेसिटिव सेंसर कैन डिटेक्ट एनी टारगेट्स हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मोर देन एयर। देखिए ये कैपेसिटी सेंसर कोई भी टारगेट डिटेक्ट कर सकता है कि जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एयर से ज़्यादा होता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए ये सेंसर है, लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे ये पूरा सेंसर है, और ये जो है ये इंटरनल कैपेसिटर प्लेट, यानी कि जो सेंसर के अंदर प्लेट रहती है वो प्लेट है। उसके पास यहाँ पे करंट सेंसर दिया गया है, ठीक है, वहाँ से हम लोग आउटपुट सेंस करेंगे। और ये ऑसिलेटर है फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। और यहाँ पे बीच में क्या है, ये देखिए यहाँ पे बीच में जो गैप है वहाँ पे कुछ नहीं है, तो एयर होता है, एयर डाइलेक्ट्रिक के एज ए डाइलेक्ट्रिक एयर यूज़ होगा। और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड क्या है, इफेक्टिव कैपेसिटर प्लेट इन टारगेट, यानी कि जो भी टारगेट होगा वो दूसरी इफेक्टिव कैपेसिटर प्लेट के रूप में वर्क करेगा। ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट कम्स क्लोज टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ से अगर प्लेट से नज़दीक से पास होगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। एंड एज द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे द कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, यानी कि ऑब्जेक्ट है ये अगर यहाँ से दूर होगा, जो
इंटरनल कैपेसिटर की प्लेट है वहाँ से दूर होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इनसाइड द सेंसर बिगिंस टू ऑसिलेट। यहाँ पे देखिए पूरी इंटरनल सर्किट आप देख सकते हैं। तो ये इंटरनल सर्किट में क्या होगा कि ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। द राइज और फॉल ऑफ सच ऑसिलेशंस इज आइडेंटिफाइड बाय द थ्रेशोल्ड सर्किट एंड बेस्ड ऑन दैट आउटपुट स्विचेस। देखिए जो भी ऑसिलेशन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो थ्रेशोल्ड सर्किट के द्वारा सेंस किया जाएगा और इसके हिसाब से हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से पूरा इसका वर्किंग होता है। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इट कैन डिटेक्ट बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक टारगेट्स। देखिए ये एडवांटेज है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव। यहाँ पे नॉन मेटालिक भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। गुड स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। हाई स्पीड भी ज़्यादा है। कैपेसिटिव सेंसर्स आर गुड इन टर्म्स ऑफ पावर यूसेज की बात करें तो उसमें भी ये गुड है और कॉस्ट भी बहुत ही कम रहती है। तो इतने सारे ये सब एडवांटेजेस है। इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि हम लोग एयर का यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में हुई तो इसकी इफ़ेक्ट होगी मेज़रमेंट में। डिफ़िकल्टीज़ इन डिज़ाइनिंग, देखिए इसको डिज़ाइन करने का भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट जो है उसका यूज़ करते हैं एक प्लेट एज ए वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, शेप क्या है, इसके हिसाब से ये डिज़ाइन करना होता है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आर नॉट एज एक्यूरेट कंपेयर टू इंडक्टिव सेंसर्स। देखिए एक्यूरेसी है वो इंडक्टिव सेंसर्स से कम रहती है इसकी एक्यूरेसी। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए कैपेसिटिव टच सेंसर्स आर यूज्ड इन मेनी डिवाइसेस सच एज लैपटॉप ट्रैक पैड्स, डिजिटल ऑडियो प्लेयर्स, कंप्यूटर डिस्प्लेज, मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर्स। तो इस तरह की चीज़ों में हम लोग ये टच सेंसर का यूज़ करते हैं, कैपेसिटिव टच सेंसर का। मोर एंड मोर डिज़ाइन इंजीनियर्स आर सिलेक्टिंग कैपेसिटिव सेंसर्स फॉर देयर वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी एंड रोबस्टनेस एंड कॉस्ट रिडक्शन और मैकेनिकल स्विचेस। देखिए इंजीनियर ये पहले प्रीफर क्या करता है कैपेसिटिव सेंसर्स, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए वर्सेटिलिटी यानी कि डिफरेंट टाइप्स के काम ये कर सकता है एक सेंसर। फॉर एग्जांपल इसके ये सेंसर की बात करें तो ये मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दोनों का जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। तो ये हो गई इसकी वर्सेटिलिटी। उसके बाद रिलायबिलिटी, विश्वास पात्रता कितनी है इसकी, तो ये रिलायबल है, इसलिए भी ये इंजीनियर्स के माइंड में ये होता है। और कॉस्ट रिडक्शन, देखिए कोई भी सिस्टम या प्रोडक्ट आप डिज़ाइन करते हैं तो कॉस्ट का तो पहले ही आपको माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, अभी कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो ही लोग इसके बारे में सोचेंगे। तो ये सब हो गया एप्लीकेशंस। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिकल सेंसर के बारे में। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द ट्रैवलिंग लाइट मूव। कैसे हम लोग करेंगे इसे डिटेक्ट, तो ट्रैवलिंग लाइट मूव के आधार पे हम लोग इसका डिटेक्शन करेंगे। दिस सेंसर्स यूज लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट एंड आर मेड अप ऑफ एन ट्रांसमिटर, लाइट सोर्स एंड ए रिसीवर। देखिए इसमें दो चीज़ें होगी, एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा। ट्रांसमीटर क्या होगा, लाइट सोर्स होगा, और रिसीवर क्या होगा, जो लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल फोटो डायोड है, तो फोटो डायोड का हम लोग यूज़ करते हैं एज ए रिसीवर। द ऑब्जेक्ट विद इन द रेंज ऑफ द सेंसर कैन डिटेक्ट प्रेजेंस, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इस सेंसर की रेंज में होगा तो ये इसकी प्रेजेंस डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मोनोग्राम दिखाया गया है, यहाँ से लाइट सोर्स है वो
सोर्स से मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर ट्रैवल करता है। अगर बीच में से कोई ऑब्जेक्ट आया ऐसे तो ये डिटेक्ट कर लेगा। द लाइट एमिटेड बाय द ट्रांसमिटर फोकसेस ऑन द ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो है ये क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी है। इसका लाइट ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका लाइट ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विच रिफ्लेक्ट्स टू बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर फोटो डायोड। यहाँ पे फोटो डायोड है और ये रिसीवर की जैसे कार्य करेगा, यानी कि जैसे ही यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइट आएगी तो ये रिसीव कर लेगा फोटो डायोड। तो इस तरह से ये ट्रैवल करेगा, पहले ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होके यहाँ पे पड़ेगा, इसके बाद रिफ्लेक्शन होके फोटो डायोड पे आएगा। द रिफ्लेक्टेड वेव्स ट्रैवल बैक एंड रिसीव्ड बाय द सॉलिड स्टेट फोटो डायोड थ्रू द रिसीवर लेंस। यहाँ पे भी एक लेंस होगा रिसीवर में भी, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ये ऑप्टिकल सेंसर वर्क करता है। एडवांटेजेस, दे आर यूजफुल एंड कैन हेल्प मेनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। देखिए ज़्यादातर ये सिक्योरिटी इश्यूज़ में यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेजेस, दे कैन इजीली बी सेट ऑफ एंड केस प्रॉब्लम्स। देखिए इसको अगर ऑफ़ करना है तो इजीली ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लाइट ऑफ हो गई या फिर दूसरी लाइट आ गई तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दे आर एक्सपेंसिव देन इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इंडक्टिव और कैपेसिटिव से ये एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग डिसएडवांटेज मान सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स मोस्टली अप्लाई इन ऑटोमोबाइल और प्रोसेस इंजीनियरिंग फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट, लेवल सेंसिंग एट्सेट्रा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग एक एनिमेशन देख सकते हैं। ये एनिमेशन में क्या है, ये दो मैग्नेट है। देखिए ये मूविंग कंडीशन में है, ये दोनों लाल, ये दोनों मैग्नेट है। और यहाँ पे जो ये ब्लू बॉक्स के ऊपर हम लोग ये येलो लाइट ऑन ऑफ होती हुई देख सकते हैं। तो ये क्या है, ब्लू बॉक्स जो है वो हॉल इफेक्ट डिवाइस है, यानी कि हॉल इफेक्ट सेंसर है। जैसे ही वहाँ से ये मैग्नेट पास होता है वैसे वहाँ पे हमें सिग्नल मिलता है येलो कलर का, यानी कि ये हॉल इफेक्ट के प्रिंसिपल हम लोग ये बोल सकते हैं। जैसे ही मैग्नेटिक एरिया में ये आता है तो वैसे ये हो जाता है। तो इसमें हम काउंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट मेज़र करने के लिए भी हॉल इफेक्ट सेंसर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्रिंसिपल है जो हम समझ सकते हैं इस एनिमेशन की मदद से। मित्रों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं शाफ्ट एनकोडर का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो देखिए यहाँ पे सेंसर रखा गया है और इसमें से यहाँ पे कुछ रेड कलर का हम लोग देख सकते हैं। ये क्या है, तो ये यहाँ पे ये दोनों सेंसर है, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का वर्किंग क्या होता है कि वो विदाउट टचिंग द डिवाइस ये सेंस करता है, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है ये डिस्क और ये सेंसर के बीच में, लेकिन फिर भी ये सेंस करता है। और यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली ये नंबर चेंज होते रहते हैं। तो वो कैसे चेंज होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये डिस्क जो है इसमें हमें छोटे छोटे गैप दिख रहे हैं। वो गैप जैसे भी ये गैप यहाँ से पास होगा तो ये काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये शाफ्ट एनकोडर का वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एनकोडर है और शाफ्ट के ऊपर ये रोटेट करता है, इसलिए हमें इसे शाफ्ट एनकोडर भी बोल सकते हैं। तो इसमें से इजीली हम लोग जो है वो इसका प्रिंसिपल जो है वो समझ सकते हैं।